माता दी, जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तो आज की वीडियो है आज मैं आपको बताऊंगी कि होला अष्टक जो जले कटे दिन होते हैं वो कब से शुरू हो रहे हैं। वो 27 फरवरी से 8 मार्च तक शुरू हो रहे हैं। 9 मार्च को ये ठीक हो जाएंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी क्या नहीं करना आपने, क्योंकि होला अष्टक के जो 8 दिन होते हैं इनमें बहुत भारी क्रिया कर दी जाती है, तांत्रिक क्रियाएं बहुत होती हैं जिससे हमारे घरों में कष्ट बहुत आते हैं, पैसा नहीं टिकता, बीमारियां आ जाती हैं और यहाँ तक कि एक किसी की जान भी जा सकती है। ऐसी ऐसी क्रियाएं कर दी जाती हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हम कुछ ऐसी बातें हैं छोटी छोटी जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये 8 दिन ऐसे हैं कि इन 8 दिनों में हमें अपने परिवार का, अपने बच्चों की सुरक्षा रखनी है, क्योंकि इनमें ये जो क्रियाएं कर दी जाती हैं इन्हें तांत्रिक क्रियाएं कहते हैं। और ये बहुत ही इन दिनों में जो क्रियाएं कर दी जाती हैं वो बहुत भारी होती हैं और ऐसे दिनों में ही जिन पर पहले से क्रियाएं की हुई हैं तो इनकी काट भी इन्हीं दिनों में की जाती है। तो जिन पर क्रियाएं की हुई हैं वो खुलवा भी सकते हैं और जिन पर नहीं की हुई वो उन पर हो भी सकती हैं। तो दोनों बातों का ही ध्यान रखना है हमें। और जिन पर हुई हुई हैं क्रियाएं, जिन पर तंत्र हुआ है, तो उनकी काट के लिए भी मैं आपको जानकारी दूंगी। बट अभी ये वीडियो सिर्फ क्या ना करें, कैसे अपना ध्यान रखें, कौन सी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान रखना है, तो मैं आपको यही बताऊंगी। आपने क्या करना है, ये होला अष्टक 27 फरवरी से 8 मार्च तक रहेगा। आपने इन 8 दिनों में अपने परिवार का ध्यान रखना है। तो आपने क्या नहीं करना है, खासकर ऐसी बातें हैं जो कुछ छोटी छोटी जो आपने ध्यान में रखनी है। पहला, आपको इन 8 दिनों के दौरान जहाँ तक हो सके आप किसी के घर ना जाएं, ना बाहर जाएं और 8 दिन में उनके घर का, किसी के घर का कुछ भी ना खाएं, क्योंकि आप नहीं जानते खाने में भी कोई क्रिया हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दूसरे, आपने कभी किसी के कपड़े नहीं पहनने, ना ही अपने कपड़े किसी को देने हैं। इन 8 दिनों में कपड़ों से लेकर भी बहुत बड़ी क्रियाएं हो जाती हैं। तीसरा, आपने अपने जेवर ना किसी के पहनने हैं, ना किसी को देने हैं। किसी के हाथ से सफ़ेद रंग की कोई भी खाने की चीज़ आती है किसी के घर से, तो आपने वो नहीं खानी है, क्योंकि सफ़ेद रंग की चीज़ जैसे खीर है या मीठा, सफ़ेद रंग की मीठे से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अगर आपके घर में कोई दे जाता है तो आप ना खाएं उसे, खासकर उन लोगों के हाथ से, उनके घरों की जिन पर आपको शक है कि ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आप बाकी जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी, 8 दिन हो सके तो आप बाहर जाना अवॉइड करें, क्योंकि रास्ते में चौराहे पड़ते हैं और इन 8 दिनों में उन चौराहों पर भारी से भारी टोटके किए जाते हैं। अगर हम वो लांघ देते हैं तो वो जो दिक्कत होती है उन लोगों की, वो हमारे साथ हो जाती है, जिससे हमें और हमारे बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। आपने खासकर इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और महिलाओं के लिए एक चीज़ और भी है, अपने बाल खुले ना रखें इन 8 दिनों में, हमेशा बांध कर रखें। और जब भी वो कंघी करें, अपने बाल फेंकें तो ऐसे ना फेंकें, उन पर थूक कर ही बाल फेंकें। जब उन पर थूका हुआ, बालों पर थूकने से चाहे कोई भी, अगर किसी के हाथ हमारे बाल लग जाते हैं, कोई क्रिया करना चाहे तो वो नहीं हो पाएगी। अगर किसी, हाँ, और मैं जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनके लिए भी कहूँगी कि वो खासकर अपना ध्यान रखें। अगर उन्हें पीरियड्स हो रहे हैं, ऐसे में अगर वो बाहर जाती हैं तो अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इन 8 दिनों में चौराहे लांघ कर जो टप जाती हैं ऐसी अवस्था में, उनके साथ भी ऐसी क्रियाएं और ऐसी जो चीज़ें होती हैं चौराहे पर, वो उनके साथ चल पड़ती हैं। और जो वो विस्पर यूज़ करती हैं उन्हें ऐसे खुले में ना फेंकें, उन्हें ऐसी डस्टबिन में फेंकें कि किसी के हाथ ना लगे, क्योंकि अगर वो किसी के हाथ लग जाते हैं और कोई तांत्रिक क्रिया है जिससे हमारी दुश्मनी है, कुछ भी है, तो वो क्या करते हैं, उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। उससे वो उन लड़कियों की कोख बांध दी जाती है। तो प्लीज़ ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सब
तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। जब भी आपने क्या करना है, जब भी आपके घर के हर जितने भी मेंबर हैं, हर किसी को हींग का एक छोटा छोटा टुकड़ा सिल्वर रोल में देकर सबकी पॉकेट में रखवा दिया जाए, ताकि वो कहीं भी जाएं तो उन्हें ऐसी क्रियाओं से बचाव हो सके। नमक का पोंछा आप अपने इन 8 दिनों में अपने घरों में ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। और जब भी हम स्नान करते हैं तो नींबू का रस पानी में डालकर ज़रूर स्नान करें, इससे भी हमारी नकारात्मक चीज़ हमसे दूर रहती हैं। और इन 8 दिनों में एक शुभ काम जो होते हैं उन्हें अवॉइड करें, क्योंकि इन 8 दिनों में ये जले कटे दिन है, तो इनमें हम शुभ काम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जहाँ तक हो सके इन्हें आप ना करें। बाहर जब हम कपड़े धोते हैं तो बाहर कपड़े सूखने डालें, तो सूखते ही उन्हें अंदर कर लें, क्योंकि बाहर कपड़े अगर बाहर जो हम सूखने कपड़े डालते हैं लेट तक पड़े रहते हैं, तो लोग उन चीज़ का भी फ़ायदा उठा लेते हैं, हमारे कपड़े गायब हो जाते हैं, या तो ऐसे में वो उन पर क्रियाएं करवा देते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने कपड़े ज़्यादा देर तक बाहर ना डालें। इन 8 दिनों में क्या वैसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि रात के समय तो हम अपने जितने भी कपड़े होते हैं अपने अंदर कर लें। और इत्र और परफ्यूम का प्रयोग बिल्कुल ना करें इन 8 दिनों में, खासकर क्योंकि आजकल की जनरेशन इत्र और परफ्यूम के बिना बाहर निकलती ही नहीं है। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि 8 दिन में आप इस पर इत्र और परफ्यूम को अवॉइड करें, ना लगाएं, जहाँ तक हो सके कोशिश करें, क्योंकि नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं इसकी खुशबू से, महक से वो हमारे साथ चल पड़ती हैं, जो कि हमें हानि पहुँचाती हैं। पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें। तुलसी के 2-2 पत्ते सबको खिलाएं इन 8 दिनों में, चबाएं नहीं, निगल जाएं। और आपने क्या करना है, ऐसे में आपने इन 8 दिनों में अपनी चप्पल ना किसी को पहनने दें और ना ही किसी की पहने, ये भी आपने ध्यान रखना है। 8 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पितरों को मनाएं, पितरों के लिए भोजन निकालें, जितना हो सके पितरों की तर्पण करें, तो इससे भी आपका बचाव होगा। क्योंकि अगर हमारे पितृ राजी हैं तो हमारे घर में कभी कष्ट नहीं आ सकते, क्योंकि इन दिनों में ऐसी क्रियाएं कर दी जाती हैं जिससे हमारे घर में बीमारियां, कष्ट, पैसा ना रुकना और कलेश जैसी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जिन लोगों पर आपको शक हो कि ये आपसे जेलसी रखते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप पर, खासकर उन लोगों का आप ध्यान रखें कि वो लोग आपके घर में आते हैं तो आपने ध्यान रखना है, और ना ही उनके हाथ का कुछ खाना है ना पीना है। दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि अगर आपको लगता है कि ये बंदा घर आ गया है और हमसे जेलसी रखता है, तो यानी कि आपको 100 का 100 डाउट है कि ये कुछ ना कुछ कर सकता है, तो आपने उसका ध्यान रखना है। और अगर कोई आपके घर नहीं आ रहा है और ऐसा ही बंदा है जिस पे आपको शक है कि कुछ भी हो सकता है, तो आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो कि आप आजकल की पढ़ी लिखी जनरेशन है नहीं मानती है। क्योंकि अगर वो लोग आपको फ़ोन करते हैं तो आप प्लीज़ उनका फ़ोन भी इन 8 दिनों में ना उठाएं, क्योंकि फ़ोन उठाने पर अगर जैसे आप बातचीत करेंगे तो वो कोई भी मंत्र पढ़कर फूंक मार सकते हैं, और उस फूंक मारने पर आप पर क्रिया हो जाएगी जिससे आपको हानि हो सकती है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। तो अब ये तो था कि क्या नहीं करना, तो अब चलती हूँ मैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय माता दी, जय गुरुआं दी, जय पीरां दी, जय गुरुदेव।